हाय दोस्तों। देखिए आज जानते हैं हम अमीबा के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? अमीबा। देखिए अमीबा जो होता है वह एक कोष के जीव है। कैसा जीव है जी? अमीबा। आपको दिख जितना भी फिगर दिखाई दे रहे हैं सब क्या है? अमीबा। ये आपको दिखाई दे रहा है सब क्या है? अमीबा। ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? अमीबा। ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं अमीबा। ये सब क्या दिखाई दे रहे हैं? अमीबा। देखिए इस अमीबा में आपको एक घंटी की तरह कुछ दिखाई देता होगा। टेढ़ बांग जितना भी हाथ पाँव है ना सब वही सब जिस तरह आपका हाथ पाँव होता है कि नहीं होता है, जिस तरह आपका हाथ पाँव होता है खाना खाने के लिए, आपका हाथ होता होगा खाना खाने के लिए, तो जिस तरह आपका हाथ होता है खाना खाने के लिए उसी तरह अमीबा की जितना भी कोई दिखाई दे रहा है सब इसका हाथ पाँव है। सब क्या है जी? हाथ पाँव। खाना खाने के लिए सब होता है। इसमें आपको सब दिखाई दे रहा है। ये सब इन्हीं को बोलते हैं हम कुटपाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुटपाद। आपको दिखाई दे रहा है? आपको लगता है कि अरे यार ये तो घंटी है, सब घंटी है। देखो ये सब कितना घंटी है सब। इसमें जितना भी टेढ़ बांग और सब टेढ़ बांग इधर उल्टे सीधे दिखाई दे रहा है ये सब क्या है? कुटपाद बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कुटपाद। देखिए बीचों बीच जो होता है केंद्रक होता है। बीचों बीच क्या होता है? केंद्रक। 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 आप यथा सीख गए होंगे कि नहीं अमीबा क्या है, अमीबा में कुटपाद कौन होता है। इधर देखिए अमीबा कैसा प्राणी है? तो अमीबा एक कोष के जीव है। एक कोष के जीव कैसे कहते हैं? तो वैसे जीव जो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बनते हैं, तो वैसे जीव को हम एक कोष के जीव कहते हैं। बताइए एक कोष के जीव समझ में आया? नहीं आया समझ में? देखिए आपसे बाबू बार 1000 बार पूछेगा। देखो ना इधर, देखिए आपसे कितने बार पूछेगा? आपसे 1000 बार पूछेगा कि एक कोष के जीव कैसे कहते हैं। तो वैसे जीव जो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बनता है। कितनी कोशिका से मिलकर बनता है? तो वैसे जीव जो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बनता है, वैसे जीव को हम एक कोष के जीव कहते हैं। और देखिए जैसे आ जाएगा बहुकोष के जीव क्या है? तो वैसे जीव जो बहुत सारा कोशिका से मिलकर बनता है, उस जीव को हम बहुकोष के जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुकोष के जीव कहते हैं। याद हुआ बबुआ? नहीं याद हुआ? देखिए एक कोष के जीव किसे कहते हैं? तो वैसे जीव। अरे यार गधा बकलो लोग जितने भी जीव प्राणी हैं, अगर एक कोशिका से मिलकर बन गया तो उसे एक कोष के जीव, और जो बहुत सारा कोशिका से मिलकर बन गया तो बहुकोष के जीव। देखिए एक कोष के जीव में कौन कौन आ जाएगा? तो एक कोष के जीव में जैसे आ जाएगा अमीबा आ जाएगा। अमीबा कैसा प्राणी है? तो एक कोष के जीव हो जाएगा। बताइए पैरामीशियम क्या है? तो बहुकोष के जीव है। देखिए पैरामीशियम का चित्र बचपन में लगभग पढ़े होंगे। देखिए एकदम चप्पल की तरह आकार टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? एकदम चप्पल के आकार टाइप का होता है। एकदम चप्पल देखें पहनने वाला लखानी चप्पल, एकदम चप्पल की तरह होता है। यहाँ पर देखिएगा ना तो इसके आरी जो होते हैं सीलियाँ लगी होती है, जिसकी सहायता से सांस लेता है। जिसकी सहायता से क्या लेता है? सांस लेता है। इसमें क्या लगी होती है? सीलियाँ लगी होती है। क्या लगी होती है बाबू लोग? सीलियाँ लगी होती है। किस में लगी होती है? पैरामीशियम में। किस में लगी होती है? पैरामीशियम। पैरामीशियम कैसा प्राणी है? तो पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव। देखिए करेगी आपको हम लगभग बताए थे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, क्लाइडोमोनास हो गया, ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव है। देखिए आइए एक एक बात सीखते हैं। देखिए बाबू ये है अमीबा। ये क्या है? अमीबा। आपको जितनी भी चीज़ दिखाई दे रहे हैं ना, टेढ़ बांगुर जितने भी रास्ता दिखाई दे रहे हैं, घंटी सब दिखाई दे रहा है, ये है कुटपाद। ये क्या होता है? कुटपाद। कुटपाद का काम ही क्या होता है? तो कुटपाद का काम होता है कि अगर अमीबा के समीप अगर भोजन जाएगा तो क्या करेगा? उसके चारों क्या कर लेगा? छेक लेगा, और छेक कर उसे क्या करेगा? अंदर लाने का काम करेगा। कौन काम करेगा? कुटपाद। जिस तरह आप भोजन खाते नहीं खाते, भोजन खाते हैं तो आप इधर देखे होंगे अपने हाथों से खाते हैं, खाते नहीं खाते हैं हाथ से अपना खाइएगा। उसी तरह कुटपाद जो है ना, कुटपाद जो होता है अमीबा एक प्रकार का हाथ की तरह काम करता है। किस तरह काम करता है? हाथ की तरह काम करता है। बताइए आपको दिखाई दे रहा है? बीचों बीच क्या होगा? केंद्रक। बीचों बीच क्या होगा? केंद्रक। देखिए अमीबा दिख रही है अमीबा। देखिए अमीबा का जो आकार होता है अनिश्चित होता है। अमीबा कैसा आकार होता है? अनिश्चित, यानी इसके कोई निश्चित आकार नहीं होती है। कुटपाद बड़ भी सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। कहने का मतलब कि ये आपको दिखाई दे रहा है ये वाला सब वाला आकार आपको बड़ भी हो सकता है, घट भी बन सकता है, किधरों से इधर उधर हो सकता है। समझे? इधर आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा। देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है आकार सब, ये देख रहे हैं जिधर एक मत इधर उधर लटका है सब, ये बकलवा इधर जिधर मत इधर लटक है, ये सब क्या है? ये सब कुटपाद हैं। क्या है? कुटपाद। कहने का मतलब कि बबुआ कुटपाद का जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है। आप जिधर मन तिधर हाथ बने उसका कोई दिक्कत नहीं है। सब क्या है? अमीबा का चित्र हो जाएगा। समझदार? तो अमीबा कैसा जीव है? तो अमीबा एक बाबू एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा प्राणी है? तो प्राणी संपोषी प्राणी है। करे कि क्यों प्राणी संपोषी जीव इसको माना जाता है? क्योंकि यह कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया इत्यादि मृत प्राणियों का अपना भोजन ग्रहण करता है। तरल के रूप में अपना भोजन ग्रहण करता है। समझदार? देखिए एक बात सीखिए इधर। देखिए भोजन का पाचन भोजन का जो पाचन होता है ना, करे कि अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है वो भोजन राजधानी में होता है। क्या होता है? भोजन राजधानी।
देखिए पाचा व भोजन कहाँ होता है, तो पाचा व जो भोजन होता है भोजन राजधानी में होता है, लेकिन भोजन राजधानी से पुनः कहाँ चलता है, कोशिका द्रव्य में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, कोशिका द्रव्य में चला जाता है। तो आइए एक बात सीखते हैं। देखिए तो ये है बाबू अमीबा, ये बीच वाला क्या है, अमीबा। देखिए इसको आपको हाथ पैर दिखाई दे रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं कुटपात। क्या है, कुटपात। कुटपात किस लिए होता है, क्योंकि जब इसके नजदीक भोजन जाएगा तो क्या कर लेगा, पुनः छींक लेगा। क्या कर लेगा, छींक कर, अब पुनः भोजन क्या करेगा, अंदर ढकेलेगा। समझे, खूब ढकेलेगा, ढकेल इसको कहाँ कर देगा, अंदर। किसकी सहायता से भोजन जाएगा, कुटपात की सहायता से। देखिए बीचों बीच क्या है, केंद्रक। बीचों बीच क्या है, केंद्रक। बीचों बीच क्या है जी, केंद्रक। देखिए जब भोजन जब कुटपात की सहायता से अंदर जाता है तो जस्ट जहाँ भोजन जाएगा ना वहाँ आरी आरी देखिएगा ना, सब चारी और सब का बन जाएगा, भोजन राजधानी का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, भोजन राजधानी। भोजन राजधानी का मतलब भोजन भी रहेगा और एक्स्ट्रा में क्या रहेगा, जल रहेगा। तो एक सौ मतलब कि यहाँ पर भोजन राजधानी का धीरे धीरे निर्माण होने लगा। समझा। देखिए इधर देखिए बीचों बीच क्या होता है, केंद्रक। यहाँ पे क्या है, भोजन। देखिए भोजन तो अंदर चला गया है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि भोजन कैसे बाहर निकलता है, देखिए तो कहने का मतलब कि देखिए अमीबा में न तो भोजन करने के लिए मुख होता है और न निकलने के लिए कोई अंग नहीं होता है। समझे। इधर आप अमीबा देख रहे हैं, इधर अमीबा देख रहे हैं, इधर देखिए बीचों बीच क्या होता है, केंद्रक। बीचों बीच क्या होता है, केंद्रक। बताइए हमको अमीबा में कहीं इसका मुख निश्चित है, ये कहीं से खा सकता है, नहीं खा सकता है। अमीबा जहाँ भोजन रहेगा वहीं इसी के माध्यम से क्या करे, कुटपात के माध्यम से वो सब अंदर जाएगा। समझे। इधर अब बात सीखिए, इधर ये है। देखिए भोजन जो है ना, भोजन तो अंदर चला गया बाबू, लेकिन अंदर करे, अंदर से बाहर निकलेगा कैसे। देखिए जब भोजन जब करे कि जब अंदर चला जाता है तो सबसे पहले जाता है करे कि, तो सबसे पहले जब जाता है तो जाता है यहाँ पे जाता है तो वहाँ पर चारी और भोजन राजधानी का निर्माण होता है। क्या होता है, भोजन राजधानी का निर्माण होता है। भोजन राजधानी का मतलब कि वहाँ भोजन भी रहेगा और क्या रहेगा, जल रहेगा। और सरकते सरकते कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट में कहाँ जाएगा, केंद्र के आसपास आ जाएगा, आसपास आ जाएगा। देखिए भोजन का जो पाचन हो जाएगा वो भोजन राजधानी में होता है। कहाँ होता है, भोजन राजधानी में। तो यहीं पर धीरे धीरे ना भोजन पचने लगता है, और पचा हुआ भोजन राजधानी जब रहता है पुनः कहाँ चलता है, कोशिका द्रव्य में। आपको कोशिका द्रव्य दिखाई दे रहे होंगे, कहाँ चलता है, कोशिका द्रव्य में चला जाता है। देखिए भोजन का तो पाचन हो गया, लेकिन जब वो निकलेगा ना तो कहीं अनेक भाग से नहीं निकलेगा। देखिए जब भोजन आएगा तो कहीं ना कहीं एक प्रकार इसमें छिद्र बनती है। कहाँ बनती है, जैसे कि भोजन यहाँ पे है, अब भोजन लुटते यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कहाँ हो जाएगा, हल्का सा छेद टाइप हो जाए, जिसके भोजन यहाँ पे है। अब भोजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग को, जैसे भोजन यहाँ पर है तो भोजन यहाँ पर धीरे जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आएगा ना, चाहे यहीं पर आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हल्का क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा, जिसको हम छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, छिद्र। देख रहे हैं यहाँ से भोजन यहाँ से आते आते यहाँ पर आया, यहाँ पर आते आते यहाँ पर आया, एक क्या हो गया, इस चीज़ के माध्यम से बाहर निकल गया। तो कहने का मतलब बाबू कि देखिए अमीबा एक कैसा प्राणी है, तो अमीबा एक प्राणी संपोषी जीव है और यह एक कोशिकीय जीव है। और अमीबा में जितना भी आपको कुटपात दिखाई दे रहा है, इन्हीं के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करता है। कुटपात के माध्यम से क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। कुटपात का आकार न तो निश्चित होता है और न तो कुटपात का आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, कि बाकी क्या होता है, अनिश्चित होता है। समझे सर। यहाँ पे देख रहे हैं आप सब दिखाई दे रहे हैं, बीचों बीच क्या होता है, केंद्रक। जब भोजन यहाँ कुटपात के माध्यम से अंदर जाता है तो यहाँ चार किसका निर्माण होता है, भोजन राजधानी का। भोजन राजधानी का मतलब उसके साथ भोजन भी रहेगा, क्या रहेगा, जल भी रहेगा। समझे इधर। आप शायद पढ़े होंगे कि जब कोशिका 9 क्लास में आपको पढ़ाया होगा, जब कोशिका मिलता है तो क्या बनता है, उत्तक। क्या बनता है, टिश्यू बनता है। क्या बनता है, टिश्यू। और जब बहुत सारा उत्तक मिलेंगे तो क्या बनेंगे, अंग बनेंगे। और जब अंग मिलेगा तो क्या बनेगा, आपका शरीर बनेगा। क्या बनेगा, शरीर। समझे इधर। कहने का मतलब कि अमीबा को कोई मुख नहीं होता है खाने के लिए। अमीबा के पास अगर भोजन जाएगा तो कहीं से भी ग्रहण कर सकता है। समझे इधर। देखिए भोजन तो जब अंदर चल गया था, लेकिन जब निकला तो किस निकला, तो निकला तो जब यहाँ पर जाता है ना तो यहाँ पे एक छिद्र टाइप का होता है, छेद टाइप का बन जाता है। कहाँ बन जाता है, यहाँ पर छिद्र टाइप का बन जाता है। जब छेद टाइप का बनता है तो उनका तो इसी के माध्यम से धीरे धीरे निकल लगता है, बाहर निकल लगता है। समझे इधर। तो कहने का मतलब कि अमीबा का आकार जो होता है अनिश्चित होता है। ये कुटपात के माध्यम से भोजन ग्रहण करता है। इसका जो भोजन का पाचन होता है भोजन राजधानी में उपस्थित एंजाइमों की सहायता से होता है। समझे इधर। थैंक यू सो मच।